हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट ब्लाउज़ की स्टिचिंग दिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बाजू की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, इस तरीके से हमें किनारे से आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ हमें किनारे से आधे इंच कपड़ा लेके, या आप एकदम किनारे से भी सिलाई लगा सकती हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब यहाँ का एक्स्ट्रा पार्ट आपको इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे हमें लेस जॉइंट करना है, तो आपको अस्तर की साइड से आधे इंच कपड़ा अंदर की साइड में लेके उसके बाद लेस को किनारे से जॉइंट कर देना है। लेस के एकदम किनारे से आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब इसके बाद आप इस तरीके से सीधा करके ऊपर की साइड से आप सिलाई लगा दीजिए। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इस पे इस तरीके से दोनों पार्ट रख लेना है बाजू का। अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको दोनों बाजू इस तरीके से बराबर करके उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा है कपड़ा आपको इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। तो ये मैं कटिंग कर दे रही हूँ। अब यहाँ हमारा जो बीच का सेंटर है इस तरीके से कट लगा देना है। यहाँ पे हमें अंदर की साइड में इस तरीके से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पे आप कटिंग कर दीजिए। इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारा जो कटिंग बाजू पे कटिंग हो रहा है, ये पार्ट हमारा ब्लाउज के फ्रंट पार्ट पे जॉइंट होगा। ये हमें इस तरीके की कटिंग इसलिए करनी होती है ताकि आपके बाजू पे किसी भी तरीके का झोल ना आए। तो इस तरीके की कटिंग से आपके बाजू पे झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप इस तरीके से रख के उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे इस तरीके से इसे हमें कट कर देना है। ये हमारा बाजू रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे हमें एकदम किनारे से इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। आधे इंच कपड़ा लेके आप इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद किनारे से सिलाई लगा दीजिए। अब आपको इस तरीके से सीधा करके उसके बाद अस्तर के साइड में आपको किनारे से इस तरीके से आपको यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये स्टिचिंग कपड़े पे नहीं अस्तर पे इस तरीके से करते जाना है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से फोल्ड करके सीधा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप किनारे से एक कच्ची सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई कच्ची वाली मैं जब सारा ब्लाउज स्टिचिंग कर दूँगी उसके बाद यहाँ से सिलाई हमें निकाल देनी है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से सारा पार्ट सीधा कर देना है। उसके बाद आप गले पे पिन अप कर देंगे। इस तरीके से हमें गले पे पिन अप कर देना है। अब यहाँ हमें एकदम किनारे से सिलाई एक लगा देनी है। ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से पिन निकाल देना है। अब हमें आर्म होल की साइड में इस तरीके से पिन अप कर देना है।
आर्म होल की दोनों साइड में मैं पिन अप कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे भी हमें कच्ची सिलाई एक किनारे से लगा देनी है। इस साइड में भी उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से मैं पिन को निकाल दे रही हूँ। यहाँ से आप इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल दीजिए। अब ये जो हमारा गला है, गले पे इस तरीके से कटिंग करके निकालनी है। अब यहाँ पे हमें तुरपाई वाला गला बनाना है, तो तुरपाई वाला गला बनाने के लिए आपको इस तरीके से पट्टी लेनी है और पट्टी आप इस तरीके से यहाँ गले पे रख के उसके बाद इसको आप यहाँ पे पहले पिन अप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पिन अप कर दे रही हूँ। इस तरीके से हमें पिन अप करके उसके बाद इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई आपको ध्यान रखना है कि ये सिलाई हमारी जो है, ये सिलाई हमें आधे इंच पे लगाना है। यहाँ पे मैं आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आधे इंच कपड़ा लेके आप यहाँ पे सिलाई लगाइए। ये हमारी सिलाई यहाँ तक लग चुकी है। अब यहाँ से मैं पिन को निकाल के उसके बाद यहाँ पे हम छोटा छोटा सा इस तरीके से कट लगाएंगे। ये हमारा इस तरीके से कट लग चुका है। तो आपको ये कट ज़रूर लगाना है। कट लगाने से आपको ये पट्टी पलटने में आसानी होगी। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद इस पे मैं पिन अप कर दूँगी। इसी तरीके से आपको सारे गले पे फोल्ड करके उसके बाद पिन अप कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पट्टी लग रहा है, ये पट्टी वाला पार्ट ऊपर की साइड में ना दिखने पाए। तो इस तरीके से आपको पट्टी अंदर की साइड में ही करके उसके बाद पिन अप करना है। अब यहाँ आपको किनारे से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए किनारे किनारे। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद इस पर हमें तुरपाई करनी है। तो तुरपाई करने के बाद ये कच्ची वाली सिलाई निकाल दी जाती है। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था तो मैं यहाँ से कटिंग कर दी हूँ। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब किनारे यहाँ हमारा जो बीच वाला कोनिया वाला पार्ट है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ से घुमा देना है। इसी तरीके से हमें अपने गले की तुरपाई वाली पट्टी पे स्टिचिंग कर लेना है।
यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। अब ये हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको बेल्ट वाला निशान इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ से कट कर देंगे। तो बेल्ट का निशान अगर आपको लगाना नहीं आता है तो मैं आप लोगों को कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि कितने इंच पे हमें निशान लगाना है बेल्ट वाला। अब यहाँ से मैं कच्ची सिलाई लगा दे रही हूँ। यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके आप अगले साइड में भी निशान लगा दीजिए इसी तरीके से। तो ध्यान रखना है फोल्ड करके ही आपको निशान लगाना। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाऊंगी। कच्ची सिलाई इस तरीके से लगाने से आपके जो कपड़े में किसी तरीके का झोल आता है वो आपका झोल नहीं आएगा। आपका झोल इस तरीके की स्टिचिंग से नहीं आएगा। तो आपको इसी तरीके से पहले कच्ची सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके इस तरीके से नुकीला करके उसके बाद स्टिचिंग कर देना है। आधे इंच नीचे की साइड से कपड़ा लेके इधर की साइड में भी इसी तरीके से तिरछा करके निकाल देना है। और यहाँ पे भी हमें आगे की साइड में नुकीला करके उसके बाद फिर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कपड़ा लेके स्टिचिंग करना है। फिर यहाँ पे भी हम कोनिया टाइप का निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कपड़ा लेके इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। उसी तरीके से इस साइड में भी हमें स्टिचिंग करनी है। अब ये आर्म होल का साइड है। यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कपड़ा लेके ही उसके बाद इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। अब यहाँ हमें बीच से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ जो हमारी सिलाई लगी है कच्ची वाली, यहाँ से मैं इस तरीके से निकाल दे रही हूँ। अब यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करके अलग कर देना है दोनों पार्ट। इसके बाद आप यहाँ पे बेल्ट इस तरीके से सीधा रख के उसके बाद आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस तरीके से ऊपर की साइड पे आपको एकदम किनारे से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से हमें बेल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। अब यहाँ हमें काज पट्टी इस तरीके से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कपड़ा लेके यहाँ से आपको इस तरीके से काज पट्टी जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाई हूँ अस्तर पे। अब यहाँ हमें फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा देनी है।
अब हमें इधर वाले पार्ट पे भी उसी तरीके से बेल्ट जॉइंट करना है। तो यहाँ पे भी आपको आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। तो आधे इंच कपड़ा आप लेके उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाइए। अब इसके बाद सीधा करके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई एकदम किनारे से लगानी है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा पार्ट इस तरीके से किनारे वाला निकाल दिए। अब यहाँ पे हमें बटन पट्टी जॉइंट करनी है। तो इस तरीके से आपको बटन पट्टी जॉइंट कर देनी है। तो यहाँ पे आधे इंच कपड़ा लेके आप इस तरीके से स्टिचिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको इस तरीके से किनारे से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने पे आप फोल्ड करके आसानी से यहाँ पे सिलाई लगा देंगी। तो यहाँ पे हमें एकदम किनारे की साइड से कपड़े के किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें ऊपर की साइड में गले पे फोल्ड करके उसके बाद यहाँ से इस तरीके से सिलाई ले जाके लगानी है। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। तो ये सिलाई हमें आधे इंच लेके कपड़ा उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट स्टिचिंग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अब हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। तो यहाँ से आपको आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं पलटने वाला, नीचे की साइड में हमें पलटने वाला बनाना है। तो अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप पट्टी लगा सकती हैं। यहाँ पे पट्टी लगा के उसके बाद तुरपाई कर सकती हैं। तो हमें तुरपाई नहीं करनी है तो मैं यहाँ पे पट्टी नहीं लगाई हूँ। अब यहाँ हमें अस्तर की साइड से इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको ये इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे आप एक कच्ची सिलाई लगाएंगी। तो ये सिलाई आपको लगा लेनी है। उसके बाद सारा ब्लाउज आपका जब रेडी हो जाए उसके बाद ही ये कच्ची वाली सिलाई आप निकालिए। अब यहाँ पे हमें गले पे इस तरीके से पिनअप कर देना है। तो ये हमारा इस तरीके से पिनअप हो गया। अब यहाँ हमें एकदम किनारे से इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी है। अब हमें आर्म होल की साइड में यहाँ पे इस तरीके से पिनअप कर देना है। यहाँ पे भी हमें किनारे से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से निकाल दे रही हूँ कटिंग करके। आप कभी भी स्टिचिंग कीजिए तो आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से आपको ज़रूर कट करना है। अगर आप कट नहीं करेंगी तो आपका ब्लाउज अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं रेडी होगा, इसलिए आपको इस तरीके से कट कर देना है। अब यहाँ पे मैं गले पे तुरपाई करूँगी। तो तुरपाई के लिए यहाँ पे हमें इस तरीके से पट्टी लगानी है।
तो पट्टी लगा के उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे पट्टी इस तरीके से पिनअप द्वारा यहाँ पे सेट कर लेना है। अब यहाँ हमें आधे इंच कपड़ा लेके स्टिचिंग कर देना है। आपका कपड़ा आधे इंच से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आपको इस तरीके से मोड़ के उसके बाद यहाँ भी आप ऐसे मोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ आप सीधी सिलाई लगाएंगी आधे इंच पे। तो यह हमारा इस तरीके से गले पे स्टिचिंग हुआ है। अब यहाँ हमें छोटा छोटा सा कट लगाना है। ये कट हमें ध्यान देना है कि हमारा जो सिलाई लगा है सिलाई के अंदर से ही कट होना चाहिए। अब यहाँ हमें एकदम किनारे से अस्तर वाली तुरपाई वाली पट्टी पे इस तरीके से सिलाई ये होनी चाहिए। अब यहाँ जो हमारा कोनिया वाला पार्ट है तो ये कच्ची सिलाई ऊपर से जो लगाई हूँ उस पर मैं थोड़ा सा सिलाई पे कट की हूँ। सिर्फ सिलाई पे, कपड़े पे नहीं कट करना है। अब यहाँ हमें इस तरीके से पिनअप कर देना है। यहाँ पे आप इस तरीके से पिनअप कर देंगी। आपका जो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका जो कोना टाइप का बना है यहाँ पे आपको पिनअप ज़रूर कर देना है। अब यहाँ हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से कोना बना देना है। यहाँ पे हमें इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। आपको ध्यान रखना है यहाँ आप जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे हमें जो हमारा ये पट्टी लग रहा है तो ये पट्टी हमें इतना फोल्ड करना चाहिए कि ये हमारा अंदर की साइड में हो, हमें बाहर नहीं निकालना है। अब यहाँ आप देखिए ये हमें 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको निशान पे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जो हमारा निशान लगा है तो निशान के दोनों साइड से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा निशान के दोनों साइड पे सिलाई लग चुका। अब हमें निशान के दोनों साइड पे जो सिलाई लगा है इसके बीच से इस तरीके से कटिंग कर देनी है। बीच से कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें एक तुरपाई यहाँ पे हमें पाइपिंग की पट्टी कटिंग करके यहाँ पे हमें पाइपिंग जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पाइपिंग के लिए पट्टी स्टिचिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ पे हमारा धागा कम पड़ गया था तो मैं धागा बदल दे रही हूँ। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करके आप यहाँ किनारे से सिलाई लगाइए
ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए आपको यहाँ से फोल्ड करते जाना है, उसके बाद आप सिलाई लगाएंगी। इस तरीके से हमें फोल्ड करते, उसके बाद इस पर सिलाई लगाते चले जाना है। ये हमारा इस तरीके से पाइपिंग लग चुका है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से आधे इंच पे निशान लगा देना है। अब ये जो हमारा निशान लगा है, निशान से हमें इस तरीके से रखना है और रख के यहाँ पे हमें स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे हमें धागा लगाना है। पहले मैं धागा लगा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे अब स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो वो आपका जो निशान है, निशान से आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आपको ध्यान रखनी है, पाइपिंग पे ये सिलाई आपकी नहीं जानी चाहिए। जिस तरीके से आप पाइपिंग पे किनारे से सिलाई लगाती हैं, उसी तरीके से पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे एक सिलाई आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे और सिलाई एक लगा रही हूँ। तो ये हमारी इस तरीके से स्टिचिंग हो चुकी। अब यहाँ पे हमें टक्स की यहाँ पे हमें सिलाई कर देनी है। अब इधर भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से स्टिचिंग होके रेडी हो चुका है। अब हमारा सारा पार्ट स्टिचिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरीके से रख के उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है कंधा। अब यहाँ ऊपर से मैं एक सिलाई लगाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से स्टिचिंग हो चुका। अब यहाँ पे भी हमें अगला भी कंधा उसी तरीके से जॉइन करना है। ये हमारा इस तरीके से जुड़ चुका है। अब हमें यहाँ पे बाजू जॉइंट करना है। तो बाजू आप इस तरीके से रख के उसके बाद आपको आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। अब इस साइड में भी उसी तरीके से सिलाई लग रही है। यहाँ पे हमें डबल सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से आप आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे डबल सिलाई कर दीजिए। आपको बाजू जॉइंट करते समय डबल सिलाई ज़रूर करनी है। तो आप यहाँ पे डबल सिलाई इस तरीके से करके उसके बाद रेडी कर दीजिए। अब हमें इस बाजू पे भी उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें इस तरीके से आर्म होल पे बाजू जॉइंट करना है आधे इंच कपड़ा लेके। अब इधर की साइड में भी हमें उसी तरीके से जॉइंट करना है बाजू। यहाँ पे भी हमें इस तरीके से डबल सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, बाजू हमारा स्टिचिंग हो चुका। अब यहाँ से हमें इस तरीके से पहले सीधे साइड से यहाँ किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग के लिए।
तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब आप इस तरीके से उल्टी साइड से आप किनारे से फिर से सिलाई लगाइए। तो यहाँ पे मैं इंटरलॉक नहीं करूँगी, इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अब इस किनारे पे भी मैं उसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से आपको दोनों पार्ट बराबर कर लेना है। उसके बाद आपको एकदम किनारे से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ आपको उल्टे साइड पे यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें पहले नाप इस तरीके से नाप वाला निशान लगा देना है। यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे निशान लगाई हूँ और चेस्ट हमारा 9 इंच पे, और यहाँ कमर पे हमें 8 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ मैं चेस्ट के बीच पे भी 9 इंच पे निशान लगाई हूँ। इस तरीके से हमें उसके बाद एक सीधी लाइन लगा देनी है। अब हमें इस तरीके से इस साइड पे रख के उसके बाद यहाँ पे हमें हाथ से इस तरीके से हाथ चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा हल्का निशान लगा है, तो इसे मैं डार्क कर दी हूँ। तो यहाँ पे डार्क करने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा दे रही हूँ निशान से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिलाई आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। तो ये मैं सीधी सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इस साइड से भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आपका सिलाई एकदम सीधा होना चाहिए। ये हमारा इस तरीके से स्टिचिंग होके रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। इस तरीके से हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है, ये आप सब देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें अपना ब्लाउज रेडी कर देना है।